जस सिय राम रहे थे, अस सुख जस सिय राम रहे थे, अस सुख जस सिय राम रहे थे। भगवान ने जैसे भरत भैया को पादुकाओं को दिया, भरत भैया ने पादुकाओं को अपने सिर पे धारण कर लिया। क्यों? भरत जी को ऐसा लग रहा है कि ये पादुकाएं नहीं हैं। भरत जी के साथ चित्रकूट से पादुकाओं के रूप में स्वयं श्री सीताराम जी अयोध्या वापस जा रहे हो। राम जी ने विदा के समय भरत भैया को गले लगाया है और दोनों समाज को राम जी ने विदा किया। अवध मिथिला समाज 9 दिन में चित्रकूट से चलकर अयोध्या पहुंचा है और भरत जी ने जाने के साथ पहला काम किया, भगवान के पादुकाओं को राज सिंहासन पर रख दिया। कहां रख दिया? सिंहासन पर रख दिया। राजा राम। श्री जनक जी महाराज 5 दिन रुके, सारी व्यवस्था सुदृढ़ करा करके और अपने समाज के साथ विदा लेकर वापस मिथिला चले गए। भरत जी माताओं की सेवा में लक्ष्मण जी को रखे और गुरुदेव भगवान से कहे, गुरुदेव मेरे भैया वन में हैं, बलकल वस्त्र धारण करके हैं, पय आहार पर है, कंद मूल फल पर है। मैं यहां छोटा भाई होकर, सेवक होकर राजसी ठाट में रहूं, गुरुदेव ये उचित नहीं लग रहा है। गुरु जी पूछे क्या चाहते हैं? भरत जी बोले, मैं भी नियम पूर्वक रहना चाहता हूं, आपकी आज्ञा हो तो मैं नंदी ग्राम में कुटिया बनाकर कुटिया में रहूं 14 साल। गुरु जी, गुरुदेव बोले, भरत जी आप जो कहेंगे, आप जो करेंगे, आप जो सोचेंगे, आप जो रहेंगे, जगत में वही धर्म का सार तत्व होगा। भरत जी, वही धर्म की परिभाषा होगी। भरत जी नंदी ग्राम गए, कुटिया बनाए, कुटिया बनाकर भरत जी रहने लगे हैं। नित्य भगवान की पादुकाओं की पूजा करते हैं और उनसे आज्ञा मांग मांग कर राजपाट का व्यवहार करते हैं। और आपको एक बात बताऊं, भरत जी धरती पर नहीं सोते थे, बिस्तर पर सोते थे? नहीं, बिस्तर तो और ऊपर हो गया। धरती पर भी नहीं सोते थे, खटिया पर भी नहीं सोते थे। भरत जी सोचते थे कि मेरे भैया जंगल में होंगे, वन में, धरती पर सोते होंगे, मैं सेवक हूं, सेवक को स्वामी से नीचे सोना चाहिए। भरत जी धरती में गड्ढा खोद के उस गड्ढे के भीतर सोते थे, नीचे जाकर। अयोध्या वासियों को जब पता चला, भरत जी की प्रशंसा करने लगे। यहां गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सिय राम प्रेम पियो राम सन्मुख करत को कलिकाल कलिकाल तुलसी कलिकाल तुलसी से हठे राम सन्मुख कर
परम पुनीत भरत आचरनु, मधुर मंजु मुद मंगल करनु। गुरुदेव भगवान कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भरत जी एक बर्तन है। कहाँ है? बोलिए। भरत जी एक बर्तन है, और उस बर्तन में भरा क्या है? तो श्री सीताराम जी का अमृत रूपी प्रेम भरा हुआ है। भरत भैया का जीवन राम प्रेम के अमृत से लबालब भरा हुआ है। कहते हैं गोस्वामी जी, यदि भरत जी जन्म न लेते तो जो अष्टांग योग मुनियों को भी अगम है, वो सबके लिए सुगम कौन बनाता? काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर, इन कलयुग के विकारों का यदि भरत जी जन्म न लेते धरती पर, तो हरण कौन करता? और तो छोड़िए, गोस्वामी जी अपने लिए बोल रहे हैं, मैं कितनी बार भी जन्म ले लूं, मैं भरत जी के उपकार से उऋण नहीं हो पाऊंगा। कौन बोल रहा है? तुलसीदास जी। किसी ने पूछा क्यों? अब भरत जी ने क्या उपकार कर दिया? बोले, यदि भरत जी जन्म न लिए होते तो इस 60 तुलसी को इस कलयुग में हठ पूर्वक राम जी के सामने लाकर खड़ा कौन करता, यदि भरत भैया इस धरती पर अवतार न लिए होते तो। ये भरत जी का उपकार है। गोस्वामी जी कहते हैं, जो भी मनुष्य हंडिया में रहे, प्रयाग में रहे, गोपीगंज में रहे, कलिंजरा में रहे, प्रतापगढ़ में रहे, कहीं रहे, भरत भैया के चरित्र को जो भी नर या नारी यदि आदर पूर्वक निरंतर सुनता रहेगा जीवन में, किसका चरित्र? भरत जी का चरित्र आदर पूर्वक 1-2 दिन नहीं, निरंतर सुनता रहेगा, तो गोस्वामी जी कहते हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, गारंटी के साथ, उस मनुष्य के जीवन में 2 काम अवश्य होगा। क्या? पहला काम, भरत जी का चरित्र सुनते सुनते श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम जग जाएगा, वो भगवान का प्रेमी बन जाएगा। पहला काम होगा। और दूसरा, संसार के विषय रस से मन को वैराग्य प्राप्त हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ये भरत जी के चरित्र की फलश्रुति है। अब आगे की कथा अरण्य कांड में प्रवेश करती है। आपको बताऊं, एक दिन राम जी चित्रकूट में पुष्प का आभूषण बनाकर सीता मैया का श्रृंगार किए। लक्ष्मण जी नहीं थे, अकेले में। और देवताओं के राजा इंद्र का एक बेटा है जयंत, उसने देखा, मन में सोचने लगा, कहीं भगवान पत्नी सजाते हैं? नहीं नहीं, ये भगवान नहीं है, मैं पता लगाऊंगा ये कौन बहरूपिया है। आया कौआ बन के मूर्ख, अब मेरी सीता मैया के पांव में चोंच से मार के भाग गया। सीता चरण चोंच हति भागा। कौन मारा? बोलिए। का बन के मारा? कौआ बन के मारा। राम जी जान गए, ये मेरा परीक्षा लेने आया है मूर्ख। जिस कुशा की चटाई पर राम जी बैठे थे, उसमें से 2 कुशा निकाले, एक को धनुष बनाए और दूसरे को ब्रह्मास्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित करके राम जी ने जयंत के पीछे छोड़ दिया। जैसे देखा जयंत मेरे पीछे ब्रह्मास्त्र आ रहा है, डर गया, अपना रूप धारण करके दौड़ा पिताजी के पास, इंद्र के पास। इंद्र ने पूछा, क्या हुआ? इतना जल्दी सांस क्यों ले रहे हो? क्यों भाग रहे हो? क्या हुआ? बोला, पिताजी बचाइए, सीता जी के पांव में कौवा बन के चोंच से मार दिया हूं। राम जी ब्रह्मास्त्र चला दिए हैं। इंद्र ने मेन गेट बंद कर दिया, कहा जाओ मरो, भगो यहां से, भगो यहां से। ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी बचा लीजिए। क्या किया तूने? जयंत बताया अपनी करनी। ब्रह्मा जी बोले, जल्दी निकल लो, जल्दी निकल लो यहां से, नहीं तो राम जी तो एक बाण छोड़े हैं, दूसरा का ब्रह्मास्त्र हम छोड़ देंगे। भगा कैलाश शंकर भगवान के पास। नारद जी पहले ही बाबा को बता दिए थे कि दौड़त दौड़त ही जा आयु, तैयारे रहम रहुआ। बाबा पहले ही त्रिशूल लेके बैठे थे।
जैसे जयंत दिखाई पड़ा, बाबा बोले आवा आवा तारे के खोजत रहनी। हाँ, देखा हाथ में त्रिशूल, बाहरे से भाग गया। 3 लोक 14 भुवन दौड़ा है। काहू बैठन कहा राखी को सकई राम कर द्रोही। श्री काकभुशुंडी जी महाराज गरुण जी से कहते हैं, पक्षीराज आपको पता है जन्म देने वाली मां मृत्यु के समान हो जाती है। जन्मधात्री मृत्यु के समान हो जाती है। अपना पिता यमराज के समान हो जाता है। एक मित्र 100 शत्रु के बराबर हो जाता है। गंगा नदी बैतरनी बन जाती है। बैतरनी, शीतल मंद सुगंध हवाएं अग्नि के भांति शरीर को दाहने लगता है। गरुण जी पूछे किसके लिए? काकभुशुंडी जी बोले राम जी जिससे विमुख हो जाए उसके लिए। भगवान जिससे विमुख हो जाए हो, कौन जगत में ठौर मिलेगा? भाग रहा है, भाग रहा है। जिस दरवाजे जाए लोग भगा दे, भगो भगो यहां से, भगो भगो, यहां कोई जगह नहीं, भगो यहां से। दौड़ रहा है। यहां एक सिद्धांत याद रखिएगा, बोलूं, जब पूरे जगत की दृष्टि हमसे उठ जाती है तब जाकर किसी संत की दृष्टि हम पर पड़ जाती है और हमारा उद्धार हो जाता है। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। श्री नारद जी की दृष्टि पड़ गई किसके ऊपर? जोर से बोलिए, जयंत के ऊपर। अब यहां दर्शन करिए, संत की दृष्टि यूं ही नहीं पड़ती है। संत की दृष्टि कब पड़ती है? विभीषण जी हनुमान जी से कहते हैं, अब मोहि भरोस हनुमंता, अब मोहि भरोस हनुमंता। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता। संत कब मिलते हैं? बिनु हरि कृपा, बिनु हरि कृपा। इसका क्या मतलब? जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक संत मिलने वाले नहीं है। ये अकाट्य सत्य है। देखिए, संत 2 प्रकार से मिलते हैं। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। एक तो भगवान की कृपा होगी तब संत मिलेंगे, और दूसरा जब जीवन में बहुत पुण्य हो जाएगा तो संत मिल जाएंगे। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सतसंगति संस्कृत कर अंता। विनोद जी, संत कितने प्रकार से मिलते हैं? 2 प्रकार से। एक तो भगवान की कृपा होगी तब, और दूसरा जब जीवन में बहुत पुण्य होगा तब। तो यदि हमको संत मिल रहे हैं तो हम कौन सा माने? भगवान की कृपा हुई तब मिले कि पुण्य से संत मिले? कब माने? ये प्रश्न है। मैं आपको दोनों समझा रहा हूं। देखिए, आप लोग कथा सुनने अपने घर से चलकर आए हैं ना, कोई 20 किलोमीटर, कोई 25 किलोमीटर, कोई 100, कोई 200, कोई 300, कोई 500, बहुत दूर दूर से लोग आए हैं।
और बीच में इंदौर से भी लोग कथा सुनने आए थे, राजस्थान से लोग आए हैं, दिल्ली से लोग आए हैं। हा? आप आए नहीं हैं, आपके जीवन का पुण्य आपको घर से निकाल करके कथा पंडाल में लाकर बिठाया है। आप आए नहीं हैं। ये जो पुण्य का आकर्षण है ना, ये पुण्य खींच करके लाया है। जब जीवन में पुण्य होगा तो आप अपने घर से निकलिएगा और संत के द्वार पर जाकर के बैठ जाइएगा। आप यदि घर से जाकर संत से मिल रहे हैं तो ये आपके पुण्य का परिणाम है कि पुण्य आपको संत दर्शन करा दिया। समझ में आया? अब भगवान की कृपा होगी तब। जब भगवान की कृपा हो जाएगी तो आपको घर से निकलने की आवश्यकता ही नहीं है, संत ही आपके दरवाजे पहुंच जाएंगे और जाकर के आपको दर्शन दे देंगे। विभीषण जी हनुमान जी के पास नहीं गए हैं। विभीषण जी तो अपने घर में सोए थे, हनुमान जी विभीषण जी के पास चले गए। इसलिए कहते हैं विभीषण जी कि अब पता चल गया, बिनु हरि कृपा मिलही नहीं संता, बिनु हरि कृपा मिलही नहीं संता। नारद जी ने देख लिया। नारद जी को किसने भेजा? बोलिए, राम जी ने। किसने भेजा? राम जी ने ही बाण मारा है जयंत को, और राम जी ही नारद जी को भेज दिए। जानते हैं, यही बड़ा आदमी है। केवल डांट देना ये बड़प्पन नहीं है, डांटने के बाद सीने से लेकर पुचकारना बड़प्पन है। डांटने के बाद दुलार करना ये बड़प्पन है। कहो, हमारे कलकत्ता में एक धर्मात्मा है, पंडित श्री लक्ष्मीकांत मिश्र तिवारी, लक्ष्मीकांत तिवारी। तिवारी ब्रदर्स मिठाई का दुकान है जो कलकत्ता के लोग जानते होंगे। उसके मालिक हमको बहुत प्रेम करते हैं, बच्चे की तरह। कहो, एक बार मुझे याद है, मैं पूज्य महाराज श्री के साथ था, तो उनके गाड़ी का ड्राइवर था, गाड़ी चलाने वाला, वो 25 साल पुराना ड्राइवर था। किसी बात पर गुस्से में आके तिवारी चाचा जी ने उसको एक चाटा खींच के मारा, अपने ड्राइवर को। ये आज का ड्राइवर होगा तो नौकरी छोड़ के भाग जाएगा। तिवारी जी जब मार के गए ना तो ड्राइवर नाचने लगा। महाराज जी बोले, बड़े पागल हो, तुम्हारे साहब तुमको मार के गए, तुम नाच रहे हो? बोले, आपको नहीं पता महाराज, बाबू जिस दिन मारते हैं ना, रात को 2000 रुपया देते हैं हमको। नाच रहा था, बोले जिस दिन मुझको मारते हैं रात को 2000 रुपया देते हैं हमको, आज शाम तक 2000 रुपया देंगे हमको। ये बड़प्पन है। हमारे पूज्य पिताजी अब तो नहीं है, जिस दिन हम लोग की सेवा करते थे, सेवा समझते हैं ना, पीठ पर, जिस दिन पिताजी मारते थे तो हम लोग तो रोते थे, छोटे थे, गलती करते तो पिटाई होती थी, खूब तबीयत से पिटाई होती थी। लेकिन पिटाई के बाद हम लोग आधा एक घंटा रोते थे, उसके बाद खूब खुश होते थे। जानते हैं क्यों? जिस दिन पिताजी मारते थे, शाम को लेके जाते थे सलकिया मार्केट में, वहां जलता जलपान के भीतर ले जा करके डोसा खिलाते थे, इडली खिलाते थे, फिर से गुलाब जामुन, फिर से वो मिल्क केक, खूब मिठाई उठाई खिलाते थे, खिलौना उलौना दिलाते थे। कब? जिस दिन पिटाई होती थी। बड़ा कौन है जो डांटने के बाद दुलार करे? राम जी ने जयंत के पीछे बाण छोड़ा, जयंत दौड़ रहा है, अब पीछे से नारद जी को भेजा भगवान ने, जाओ उसका उद्धार करो। नारद जी आए, बोले जयंत क्यों भाग रहे हो, रुको रुको। बोला रोकिए मत, रुकते मर जाऊंगा, दौड़ा रहा है। नारद जी बोले मूर्ख, पूरी दुनिया मारती है तो राम जी बचाते हैं, तुझे तो राम जी ने मार दिया है, कौन बचाएगा तुझे? तू यदि बचना चाहता है ना तो मेरी बात सुन,
मैं जैसा बोलूंगा करोगे? जयंत बोला प्राण बचाने के लिए मनुष्य कुछ भी कर सकता है। नारद जी बोले जिस राम जी ने तुम्हारे पीछे ये ब्रह्मास्त्र छोड़ा है, उन्हीं राम जी की शरण में लौटकर चले जाओ। मैं तुमको वचन देता हूं, ये ब्रह्मास्त्र तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। राम जी के शरण में लौट कर जाओ। पठवा तुरत राम पहिताहे, कहे सी पुकारी प्रणत हित पाहि। दौड़ कर गया, जाकर जयंत धरती पर गुलाटी मारने लगा। त्राहि दयाल रघुराई, क्षमा करिए प्रभु। राम जी बोले फिर आ गया, काहे मारा सीता के पांव में? बोला प्रभु आपका प्रभाव देखने आया था मैं। राम जी बोले आया था तो भागा क्यों? प्रभाव देखने आया था तो मार के क्यों भागा? बोला प्रभु प्रभाव का पता पास में नहीं चलता, प्रभाव का पता दूर जाके चलता है, इसलिए मार के दूर चला गया था। राम जी बोले कहां तक दिखाई पड़ा? बोला 3 लोक 14 भुवन तक, जहां जहां गया आपका प्रभाव दिखाई पड़ा। राम जी बोले जब दिखाई पड़ गया अब कहीं चले आए हो? बोला प्रभु पहली बार प्रभाव के लिए आया था, अब की बार आपका स्वभाव देखने के लिए आया। मुझे पता चला है आपकी शरण में कितना भी बड़ा पापी क्यों ना आ जाए, आप उसके अपराध को क्षमा करके उसको अपने गले लगा लेते हैं नाथ। यही स्वभाव सुनकर मैं भी आपकी शरण में आ गया हूं। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो कहिए ना हम कैसे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखो हमारे लिए क्यों देरी किए हो? हमारे लिए क्यों देरी किए हो? मैं सब जानता हूं गणिका अजामिल को पल भर में तारे किनारे। अगर नाथ दे। बैठिए बैठिए। देखिए ये कथा, ये प्रसंग कह रहा है कि भगवान अपने जन का दोष नहीं देखते। भगवान अपने भक्त का दोष नहीं देखते। हम ही अपना कर्म इतना बिगाड़ लिए हैं कि हमको लगता है कि हम यदि चले गए तो सजा मिल जाएगी, लेकिन भगवान सजा उजा नहीं देते हैं। देख दोष कब हो न उर आने, सुनि गुण साधु समाज बखाने। ये भगवान का स्वभाव है। इसलिए आत्मसमर्पण करिए। कहां? भगवान की शरण में मन से। ये न कहिए कि इतने दिन में हमारी काम होना चाहिए, बस ये न कहिए। आप समर्पण कर दीजिए और छोड़ दीजिए। यदि नाथ का नाम दया निधि है, विश्वास में रहिए तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। आप तो केवल बैठ जाइए। दुख हारी हरि दुखिया जन की, दुख क्लेश हरेंगे कभी ना। हैंड ओवर हो जाइए।
आत्मसमर्पण करिए। जयंत को भगवान ने क्षमा कर दिया, एक आंख उसकी निकाली और क्षमा कर दिया। भगवान शंकर कहते हैं अपराध तो ऐसा किया था उस पापी ने कि उसका प्राण ले लिया जाए, लेकिन कौन रघुनाथ जी जैसा दयालु होगा हो, ऐसे अपराध पर भी भगवान ने जयंत को क्षमा कर दिया हो, केवल एक आंख उसकी निकाल करके भेज दिया वापस, जाओ घर। ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवै दीन पर, राम सरिस को नाही, ऐसो को उदार जग माही। कौन होगा संसार में? इसलिए जगत में व्यवहार करते रहिए और मन से परमात्मा के शरण में बने रहिए, यही हमारे उद्धार के लिए एकमात्र रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, कोई मार्ग नहीं है। मानसिक शरणागति हो जाए, प्रभु हम आपके हैं बस। भगवान आगे बड़े चित्रकूट से, अत्रि मुनि से मिले, सरभंग जी को गति दिए, सुतीक्षण जी से मिले, सुतीक्षण जी अगस्त्य मुनि के पास ले गए। राम जी ने अगस्त्य मुनि से कहा कि मुनिवर, मैंने संकल्प किया है कि धरती को निशाचरों से मुक्त कराऊंगा, क्या करूं? अगस्त्य मुनि ने आदित्य हृदय का स्तोत्र का पाठ करके सुनाया और कहा, राम आप पंचवटी में जाकर बसिए। राम जी जब पंचवटी जा रहे थे न, तो रास्ते में गीधराज सो भेंट भई, बहु विधि प्रीत बढ़ाए, गोदावरी निकट प्रभु रहे परन गृह। रास्ते में गीधराज जटायु जी से भेंट भई। किसकी भेंट भई? राम जी की। राम जी जब पंचवटी जा रहे थे ना, तो जटायु जी से भेंट भई थी। और आपको मैं एक बात बताऊं, एक बार दशरथ जी महाराज, तिवारी जी, दशरथ जी महाराज देवताओं की ओर से युद्ध लड़ रहे थे दानवों से। तो युद्ध लड़ते लड़ते दानवों ने ऐसा प्रहार किया कि जटायु जी का महाराज का रथ टूट गया, ऊपर ही दशरथ जी महाराज का, और दशरथ जी नीचे गिरने लगे। नीचे गिरते तो प्राण चला जाता उनका। तो हवा में ही जटायु जी महाराज ने आकर दशरथ जी को अपने पीठ पर बिठाया और उनके प्राण की रक्षा की। जब युद्ध पूरा हो गया, वहीं से दोनों में मित्रता हो गई, जटायु जी और दशरथ जी में दोस्ती हो गई। दशरथ जी ने कहा, मित्र आपने मेरे प्राण की रक्षा की है, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? जटायु जी ने कहा, मेरे पास कोई बेटा नहीं है, मेरे पास कोई पुत्र नहीं है। दशरथ जी बोले, कोई बात नहीं, मैं आपको वचन देता हूं, मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र को आपको समर्पित करूंगा, वो आपका बेटा रहेगा। अब दर्शन करिए, जब राम जी का जन्म हुआ तो जटायु जी महाराज अयोध्या पहुंचे थे अपन लड़का लेने के लिए। तो जटायु जी के लड़का कौन है? राम जी हुए। और जब जाकर जटायु जी ने दशरथ जी को देखा कि दशरथ जी राघव जी को अपने गोदी में लेकर के दुलार कर रहे हैं, तो जटायु जी सोचे कि यदि हम राम जी को लेकर चले जाएंगे तो इनका प्राण निकल जाएगा। और दशरथ जी जब जटायु जी को देखे तो कांपने लगे, अब तो लेके चले जाएंगे राघव जी को मेरे। तो जटायु जी बोले, ठीक है दशरथ जी, वचन याद है ना, ये राम हमार लड़का है और मैं लेने नहीं आया हूं, राम को आप ही रखिए, पालिए पोसिए, बड़े करिए, जब ये बड़े हो जाएंगे तो मैं लेके जाऊंगा। राम जी बड़े हुए, ब्याह हुआ, तब तक ये घटना घट गई। और इसका कारण देखिए, ज्येष्ठ पुत्र का धर्म होता है पिता को अग्नि देना। राम जी ने दशरथ जी को अग्नि नहीं दिया, लेकिन राम जी ने जटायु जी को अग्नि दिया है। क्यों? जटायु जी राम को अपना बेटा मानते हैं, यही कारण है।
जब राम जी पंचवटी जा रहे थे तो रास्ते में गीधराज सो भेंट भई बहु विधि प्रीति बढ़ा। जटायु जी राम से बोले, राम मैंने कहा था कि आप बड़े हो जाएंगे तो मैं आपको लेने आऊंगा। आप कितने उदार हैं राघव, मैं नहीं आ पाया तो आप ही मेरे पास चले आए प्रीत बढ़ाने। अनेक प्रकार से प्रीत बढ़ाया। राम जी बोले, पिताजी अब नहीं रहे। जटायु जी बोले, तो क्या हुआ, आपका पिता मैं हूं, मैं अभी जिंदा हूं, इसलिए कभी न कहना राम कि मैं अनाथ हो गया हूं। तुम्हारा पिता जिंदा है, सामने तुम्हारे बैठा है। अनेक प्रकार से राम जी ने परिचय कराया। तात, ये आपकी पुत्र वधू है। महाराज जटायु जी ने सीता जी को देखा, दुलार किया और प्रीत बढ़ाकर राम जी पंचवटी गए। नासिक गोदावरी जी के पास कुटिया बनाकर, नहीं देवता पहले से बना के गए हैं, नहीं राम जी ने अपने हाथ से बनाई, क्षमा करिएगा। पंचवटी की कुटिया राम जी अपने हाथ से बनाए हैं। रहे परन गृह छाई, अपने हाथ से परन कुटी बनाकर राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी पंचवटी में रहने लगे। एक दिन सुपनखवा आ गई। कौन आ गया जानते कौन है? रावण की बहन है, महादुष्ट है, सुंदर। अरे अरे, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो, स्वागतम स्वागतम। बाबू कुर्सी है, उठाइए। देखिए हमारा आपका परम सौभाग्य, भगवान श्री काशी विश्वनाथ जी के प्रधान अर्चकों में से एक पूज्य श्री ओम प्रकाश जी यहां पर उपस्थित है। बहुत बहुत स्वागत सरकार। विराजमान विराजमान हुई सरकार, विराजे विराजे। और क्यों आया है? बबू आए हैं, विनय, विनय कहाँ है? हमारे बड़े अनन्य बाबू विनय तिवारी जी है। जय 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 जय। सुंदर चेहरा बनाकर गई राम जी के पास, जाकर बोली, तीनों लोग 14 भुवन घूमी हूं, कोई मिला नहीं तुम्हारे इतना सुंदर। तुम मिले हैं, मिले नहीं है, ब्रह्मा जी की रचना है, क्यों, चलो शादी कर ले। भगवान बोले, हमरी लगे काई हो, हमरी भाई के लगे जाओ, छोटका के लगे। राम जी उसको देखे भी नहीं, प्रभु मां को ही देखते रहे, सीता मैया को ही। गई लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी बोले, ब्याह क्यों करना है? बोली, हमको रानी बनना है। लक्ष्मण जी बोले, मैं उनका दास हूं और वो राजा हैं, मेरे साथ करोगी दासी बन जाओगी, उधर करोगी रानी बन जाओगी, बताओ क्या बनना है? बोली, हमको तो रानी बनना है। कहां खड़ी हो, जाओ उधर। राम जी के पास आई। राम जी फिर लक्ष्मण जी के पास भेजे। लक्ष्मण जी ने उसका तिरस्कार किया, विकराल रूप धारण करके चिल्लाई है। राम जी ने इशारा किया, काट दो। लक्ष्मण अति लाघव नाक कान बिमुखी, ताके कर रावण कहो मनो। काट करके हाथ पर दोनों कान और नाक रख दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, जाओ जाकर रावण से कहना मैंने चुनौती भेजी है। खरदूषण के पास गई। खरदूषण आए, राम जी ने माया रची, आपस में लड़के मर गए। अब पहुंची रावण के पास, जाकर लगी चिल्लाने। पूरी बात उसने बताई। रावण बोला, खरदूषण मर गए? एकांत में रावण जाकर सोचने लगा कि खरदूषण मोहि सम बलवंता, अति नहीं कुमार भगवंता। अब ये बड़ा गूढ़ विषय है। ये रावण मन में सोच रहा है कि जितना बल मेरे में उतना ही बल खरदूषण में था। मैं जानता हूं भगवान को छोड़कर दूसरा कोई भी खरदूषण को मार नहीं सकता। और सूर्पणखा बोल रही है कि खरदूषण मर गए। इसका केवल और केवल एक अर्थ है कि इस धरती पर परमात्मा ने अवतार ले लिया है, भगवान का अवतार हो चुका है धरती पर।
अब रावण व्याकुल है, मेरा उद्धार कैसे होगा। भगवान आ गए हैं, कहीं अवसर हाथ से न चुक जाए। तुरंत उठाया माला, कहा आज से मैं भी भजन प्रारंभ करता हूं। अभी आधी माला जपा था, तब तक तामस वृत्ति प्रबल हुई और उबासी आकर माला छूट गई। देखिए, जीवन में तामस बहुत होगा ना तो भजन में मन ही नहीं लगेगा। रावण कहता है, आहा मेरे से भजन नहीं होगा, होई ही भजन न तामस देहा। भजन नहीं करूंगा तो उद्धार कैसे होगा। अंत में विचार करते करते रावण ने निर्णय किया, भजन नहीं कर सकता हूं तो क्या हुआ, युद्ध तो कर ही सकता हूं। मैं राम से युद्ध करूंगा और राम के बाण से प्राण त्याग करके अंत में ये रावण भी मुक्ति को प्राप्त करेगा। इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं मेरे पास। ये प्रसंग कह रहा है कि ये न समझिएगा कि रावण भगवान को जानता नहीं है। आप लंका कांड पढ़िएगा, कोई बाण उसने राम जी को ऊपर नहीं छोड़ा, ऐसे ऐसे मारता था हवा में, जुट्टे। वो जानता था कि मेरे बाण से राम जी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, हवे में मारे खाली। चला मारीच के पास। इधर एकांत पाकर प्रभु ने मेरी मां जानकी जी से कहा, सीते मैं चाहूं तो इसी वन में रावण को मार सकता हूं, लेकिन रावण को तो मार दूंगा और लंका में जो राक्षस बैठे उन सब कैसे मरेंगे। उनको मारने के लिए मुझे लंका जाना पड़ेगा। अब बिना कारण में लंका जा नहीं सकता। और आप दर्शन करिए, राम जी ने जिस धनुष को तोड़ा था, शंकर जी के पिनाक को, उस पिनाक को मेरी मां जानकी अपने बाएं हाथ से उठा ली थी, बाएं हाथ से। और उस धनुष को रावण छू भी नहीं पाया, उठाना तो दूर की बात। जिस धनुष को रावण उठा नहीं पाया, उस धनुष को मेरी मां बाएं हाथ से उठा ली है, तो रावण मेरी मां को खाक उठाएगा। वो जब धनुषे नहीं उठा पाए तो सीता मैया को कहां से उठाएगा। और भगवान जानते हैं जब तक सीता जी जाएंगे नहीं लंका, तब तक मैं नहीं पहुंचूंगा। तो राम जी ने कहा सीता मैया से, जब तक रावण को नहीं मारता हूं, तुम पावक महु करहु निवासा। हे सीता जी, आप अग्नि में जाकर के बैठ जाइए। कहां बैठ जाइए? अग्नि में। जोर से बोलिए। अग्नि में क्यों बिठाया? अग्नि नारायण भगवान राम के कारण पिता हैं। यज्ञ के बाद अग्नि नारायण ही खीर का कटोरा पकड़ाए थे। राम जी ने सीता मैया को अपने पिताजी के घर में व्यवस्थित कराया। हाँ लगाइए लगाइए, ऊपर लगाइए। देखिए लड़का के माई बाबूजी हेरा गए। दिखाओ दिखाओ, टीवी पे दिखाओ। आज के तीसरका लड़का है जे के माई बाबूजी हेराए हैं। अच्छा एक और आ गया, चार ठे, एक उनको दिखाओ। हाँ, कथा में इतना लोग हेरा जात है कि लड़का कहां गई पते नहीं चलत। ये बच्चों के माता पिता देखिए टीवी पर चिन्हाता कि हमरे हो, लेके जाइए बच्चों को। उन दोनों बेटियों के माई बाप मिल गए, उनके मिल गए, इनके भी मिल जाएंगे, घबराइए मत, होंगे कहीं। चाट वाट के बहुत स्टाइल लग गया है क्या यहां पे? मिल जाएंगे, घबराते नहीं है, मिल जाएंगे। वो लड़का दही छोड़ के रो रहा है। हाँ तो क्या कह रहा था? अग्नि में प्रवेश कराया मां को प्रभु ने, तुम पावक महु करहु निवासा। सीता मैया राम जी के पास अपनी छाया रख करके अग्नि में जाकर के बैठ गई। अब याद रखिएगा, रावण मेरी मां को नहीं ले गया, रावण सीता मैया की छाया लेकर गया है।
वो प्रतिबिंब की सीता जी है, असली सीता मैया नहीं है। रावण गया मारीच के पास, उद्यम बनाया और मारीच को लेकर के सोने का हिरण बन करके चला। आप सब जानते हैं सीता मैया ने चर्म मांगा है, राम जी बहुत दूर जाकर मारीच को बाण मारे हैं। बाण लगते मारीच बोला, आपको बताऊं राम जी को दूर जाने की क्या आवश्यकता थी? जयंत को राम जी चित्रकूट में बैठकर बाण मारे, वो भी नकली बाण, कुशा का बाण। जयंत 3 लोग 14 भुवन घूमा और बाण दौड़ाता रहा। तो आज पंचवटी में बैठकर राम जी बाण मारते तो मारीच को न लगता? लगता ना? राम जी क्यों गए? 2 कारण। पहला कारण, मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी की जाती है। नियम कहता है जो मरने वाला हो, जिसको मृत्यु दंड दी जाए, तो उससे पूछा जाता है कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है। भगवान जानते हैं कि मारीच मरने वाला है, इसकी अंतिम इच्छा पूरी की जाए। और मारीच की अंतिम इच्छा क्या थी जानते हैं? मारीच जब सोने का हिरण बनकर गया, जानता है कि आज मरूंगा, लेकिन उदास नहीं था, भीतर भीतर नाच रहा था। मन में बोला कि आज मेरे से अधिक भाग्यशाली कौन होगा धरती पर। क्यों? पूरा जगत राम के पीछे दौड़ता है, आज राम मेरे पीछे दौड़ने वाले हैं, मेरे से भाग्यशाली और कौन होगा? है? मम पाछे धर धावता धरे शरासन फिर प्रभु ही बिलो की हूँ धन्य ना मौसम। पूरी दुनिया राम के पीछे दौड़ती है, आज राम जी धनुष बाण लेके मेरे पीछे दौड़ेंगे। कितना भाग्यशाली हूं। लोग एक झलक के लिए तरसते हैं, मैं आगे आगे दौड़ूंगा, अब बीच बीच में पीछे मुड़ मुड़ कर फिर प्रभु ही बिलो की हूं। मैं कई बार राम जी को आज देखूंगा, ऐसा अवसर दोबारा कभी मिलने वाला नहीं है जीवन में। ये उसकी अंतिम इच्छा थी और इस इच्छा को पूरी करने के लिए राम जी तुरंत नहीं मारे, उसके पीछे बहुत देर तक दौड़ते रहे राम जी। बहुत दूर जाकर प्रभु ने बाण मारा, बाण लगते बोला हां लक्ष्मण, और पीछे से राम बोलकर प्राण का त्याग कर दिया। लक्ष्मण भैया रेखा खींचकर राम जी के पास गए हैं और रावण आया है, सीता मैया को लेकर के गया है। लेकिन आपको बताऊं, जो आप टीवी में देखे हैं कि बाल पकड़ के घसीट रहा था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो तो छाया की सीता जी है, जाने के लिए ही है वहां पर। पुष्पक विमान में बैठ गई। रावण जब मां को लेके चला न हो, देवता खड़े हैं, लेकिन किसी देवता की हिम्मत नहीं कि जाकर सीता मैया को छुड़ा दे रावण से। और आप दर्शन करिए, जो हिम्मत देवता नहीं कर पाए, वो हिम्मत भारतवर्ष के एक पक्षी ने करके दिखाया। जटायु जी महाराज टूट पड़े रावण के ऊपर। पहचान गए, रघुकुल तिलक नारी पहचानी, रघुवंश के तिलक राम की अर्धांगिनी मेरी पुत्र वधु सीता है। बोले सीते पुत्री करसी जनी त्रासा, आता हूं करी हूं जात धान करनासा, आकर इसी दुष्ट को भी बताता हूं। किसने बोला? उस समय जटायु जी की उम्र कितनी थी पता है? 60,000 साल। कितने साल के हैं? 60,000 वर्ष के बूढ़े हो गए हैं। उड़े जटायु जी महाराज। रावण को तो पहले लगा कि मैनाक पर्वत आ रहा है। जटायु जी और निकट गए। रावण को लगा कि गरुण पर बैठकर नारायण आ रहे हैं, और निकट गए। तब जटायु को देखा, अरे ये तो बूढ़ा जटायु है, आने दो कोई बात नहीं। जटायु जी गए, बोले रावण आखिरी बार बोल रहा हूं, सीता को वापस कर दो, नहीं तो जिस प्रकार अग्नि में
कीड़े मकोड़े जलकर भस्म हो जाते हैं, राम के क्रोध रूपी अग्नि में तुम्हारा पूरा कुल भस्म हो जाएगा। सीता को वापस करो। रावण नहीं माना तो जटायु जी कूद पड़े, और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, जटायु जी ने चोंच से इतना मारा रावण को कि रावण 24 मिनट के लिए बेहोश हो गया। चोचन मारी बिदार सिदेही दंड एक भई मूर्छाते रावण बेहोश हुआ तो जटायु जी पंजों से उसका बाल पकड़कर और पुष्पक विमान से उठाकर नीचे पटक डाले, नीचे गिर गया। जाकर उसके बगल में बैठ गए जटायु जी। किसी ने कहा मार क्यों नहीं रहे हैं? बोला नहीं नहीं बेहोश है अभी। बोले इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा जटायु जी, बेहोश है, इसकी 20 आंखें नोच के खा जाइए, अंधा हो जाएगा। जटायु जी बोले नहीं, युद्ध में कोई मूर्छित पड़ा हो अथवा युद्ध से कोई भाग रहा हो, उस पर प्रहार करना अधर्म है, और मैं भारत का पक्षी हूं, मैं अधर्म पूर्वक अब मैंने देखा है बिलपतियति कुररी की नाई। केवल और केवल आपको बताने के लिए मैंने प्राण बचा के रखा था नाथ। रावण लेकर गया है दक्षिण दिशा में। सीता जी बहुत विलाप कर रही थी। इतना कह के भगवान की स्तुति करके और जटायु जी अविरल भक्ति की याचना किए और प्राण का त्याग कर दिए। और अभी आपको मैंने बताया, तेहिके क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम। जो सौभाग्य राम जी ने श्री दशरथ जी महाराज को नहीं दिया, वो सौभाग्य राम जी ने जटायु जी को प्रदान किया। अंतिम संस्कार किया उनका। आगे बढ़े भगवान, कबंध नामक दैत्य का उद्धार किया, और अब भगवान शबरी मैया के आश्रम पहुंच गए। किसके यहां? जोर से बोलिए। शबरी मैया विवाह का मंडप छोड़ के भागी थी घर से। काहे? पता चल गया था कि विवाह में पशुओं की बलि देकर के भोजन बनाया जाएगा। मां सोची इतने पशुओं की हत्या हो जाएगी तो मंगल होने वाला नहीं मेरा। घर छोड़ के भाग गई, मतंग ऋषि के पास गई, लगी सेवा करने। अंत में मतंग ऋषि ने शबरी मैया से कहा कि बेटी, मेरे जाने का समय आ गया है। मेरे भाग्य में तो राम का दर्शन नहीं लिखा था, लेकिन तेरा भाग्य मैं देख रहा हूं। तुझे दर्शन देने के लिए राम चलकर तेरी कुटिया तक एक दिन आएंगे, इसलिए मेरी बात मानकर यही उनकी प्रतीक्षा करना। और जिस दिन से मतंग ऋषि बोलकर गए, उस दिन से शबरी मैया अरे पंथ निहारत डगर बहारत दर्शन दिए हो हमनियों के राम कहियो दर्शन दिए हो हमनियों तेरा। बैठिए बैठिए, जहां जगह मिले वही जा बैठ जाइए। श्री राम जी पहुंचे मां शबरी की कुटिया में। कितने दिन शबरी मैया ने प्रतीक्षा किया था पता है तिवारी जी? मैंने वो मालूम है 10,000 साल। सरकार, गुरु जी जब बोले थे कि राम आएंगे, उसके 10,000 साल बाद राम जी पहुंचे हैं। इतनी लंबी प्रतीक्षा। और आजकल हम लोग चाहते हैं कि आज पूजा करनी, काल रिजल्ट मिल जाए तुरंत है। आप अपना काम करते रहिए। भगवान आएंगे कि नहीं आएंगे, ये भगवान का टेंशन। अरे भगवान आए चाहे न आए, भगवान की याद आनी चाहिए। याद करना हमारा काम है, आना उनका काम है। हम अपना काम करते रहे, उनका मन करे आए चाहे मत आए, आप याद करते रहिए। भगवान पहुंचे मां शबरी के यहां।
शबरी मैया ने पांव पखारा, प्रणाम किया, श्रेष्ठ आसन पर बिठाकर कंद मूल फल ला कर दिया। गुरु जी कहते शबरी राम की स्तुति करना। शबरी मैया बोली प्रभु मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, के ही विधिया स्तुति करऊं तुम्हारी, अधम जाति मैं जड़मति भारी। शबरी मैया बोली मैं अधम जाति से हूं, भीलनी हूं, मैं आपकी स्तुति कैसे करूंगी नाथ, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं। भगवान बोले शबरी सुनिए पहले मेरी बात, मानव एक भगति कर नाता, मेरे लिए जाति पात कोई मतलब ही नहीं है, मैं केवल भक्ति को मानता हूं। कोई ब्राह्मण कुल में जन्म क्यों ना ले ले, श्रेष्ठ कुल में जन्म ले ले, जाति पात से श्रेष्ठ हो, धनवान हो, बलवान हो, ऐश्वर्यवान हो, संसार में खूब प्रतिष्ठा हो, सब कुछ हो, लेकिन यदि उसकी भक्ति मेरी भक्ति नहीं है उसके पास, वो मनुष्य उसी प्रकार है जैसे बिना जत्ता दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमाना, चौथी भगति मम गुना गना, करई कपट तजिगा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठदम शील विरति बहु कर्मा, छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातव सम मोहिमय जग देखा, सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते अंत अधिक कर लेखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठव जथा लाभ संतोषा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखहि पर दोषा, सपने नहीं देखहि और दोषा, नवम सरला सब सन खल हेना, नवम सरला सब सन। मान रहित होकर सद्गुरुदेव की सेवा करना ये तीसरी भक्ति, कपट का त्याग करके भगवान का गुणगान करना ये चौथी भक्ति, विश्वास पूर्वक भगवान के मंत्र का जप करना ये पांचवी भक्ति, शीलता के साथ सज्जनता पूर्वक अपने जीवन में कर्तव्य का धर्म के साथ पालन करना ये छठवीं भक्ति, सबको एक समान देखना और संत का सम्मान भगवान से भी अधिक करना ये सातवीं भक्ति, धर्म पूर्वक जितना लाभ हो रहा है उसी में संतुष्ट रहना और सपने में भी किसी के दोष की चर्चा न करना ये आठवीं भक्ति। और राम जी बोले शबरी जीवन में सरल हो जाना, सहज हो जाना और मेरे भरोसे हो जाना ये नवीं भक्ति है, यही 9 प्रकार की भक्ति है और ये सब आपके भीतर है। सीता जी के बारे में कुछ जानती हैं? शबरी मैया ने कहा मेरे गुरुदेव ने कहा था राम जी पूछे तो कह देना कि पंपा सरोवर जाएं, वहां सुग्रीव जी से मित्रता होगी और आगे का सब काम सुग्रीव करेंगे। योगाग्नि से मां शबरी ने शरीर को समाप्त किया है। शबरी मैया का तेज भगवान के पद में प्रवेश कर गया है। राम जी आगे बढ़े, पंपा सरोवर पर नारद जी मिल गए, सुग्रीव नहीं मिले। कौन मिला? जोर से बोलिए, नारद जी। नारद जी यहां वरदान मांगे हैं, प्रभु आपके तो अनेक नाम हैं, उन अनेक नामों में से आपका राम नाम सर्वश्रेष्ठ नाम हो जाए जगत में, ऐसा वरदान दीजिए। भगवान ने वचन दिया है। संतों का लक्षण पूछकर भगवान नारद जी ब्रह्मधाम गए। शबरी मैया बोली थी पंपा सरोवर पर कौन मिलेगा?
सुग्रीव जी। सुग्रीव मिलेंगे, सुग्रीव नहीं मिले। राम जी बोले हम ही लोग आगे बढ़ जाएं, और यहीं से किष्किंधा कांड की कथा प्रारंभ होती है। बाबा बोले आगे चले बहुरी रघुराया, आगे चले पर बाबू जो हिरण रहते हैं, पशु हिरण, एक प्रजाति है हिरणों की जिसका नाम है ऋष्य। ऋष्य, उनकी विशेषता क्या है? वो मौन रहते हैं। मौन क्यों रहते हैं? हमारे बोलने से कहीं ऋषि मुनियों के ध्यान में विघ्न ना आ जाए, इसलिए उस पर्वत के हिरण मौन रहते थे, और उसके कारण उस पर्वत का नाम पड़ा ऋष्यमुख पर्वत। ठीक, राम लक्ष्मण जी पहुंचे, उसी ऋष्यमुख पर्वत के शिखर पर सुग्रीव जी महाराज हैं। सुग्रीव जी ने राम लक्ष्मण जी को आते हुए देख लिया। राम लक्ष्मण जी के हाथ में क्या है? कठिन प्रश्न पूछ दिया हूं का। राम जी हाथ में क्या लिए रहते हैं? धनुष बाण। सुग्रीव ने ऊपर से राम लक्ष्मण जी के हाथ में धनुष बाण देखा, डर गए। सुग्रीव को लगा कहीं मेरा भाई बाली मुझे मारने के लिए तो नहीं भेजा इन दोनों वीर पुरुषों को। सुग्रीव ने तुरंत हनुमान जी को बुलाया। किसको बुलाया? कथा में पहली बार हनुमान जी महाराज आ रहे हैं आज। आज कौन दिन है हो? हाँ, तो हनुमान जी का आना ही था आज। बोलिए हनुमान। जाकर पता लगाइए वो दोनों कौन है, और आपको तनिको डाउट लगे, आपको तनिको लगे कि हमको मारने के लिए आए हैं हनुमान जी, आप नीचे से हमको देखिएगा और केवल इतना करिएगा, आप जहां ऐसे आंख घुमाएं मैं तुरंत भाग जाऊंगा यहां से। भागो तुरंत तजो यह सैला। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके गए और पूछा आप हैं कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, नर नारायण है कि ब्रह्म है? ब्राह्मण का रूप बना के भगवान के आगे नकली चेहरा, भगवान के आगे नकल चलती नहीं है। राम जी बोले हे ब्राह्मण देवता, हम लोग अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र राम लक्ष्मण हैं। वन में हमारी पत्नी वैदेही का हरण हो गया है, हम उन्हीं को ढूंढ रहे हैं। आप कौन हैं? हनुमान जी पहचान गए। अब प्रभु पहचानी परयु गगी चरना, सो सुख उमा जाय नहीं मरना। हनुमान जी पहचान गए। भगवान ने उठाया, गले लगाया। यहां पर श्री हनुमान जी राम जी को सुग्रीव के पास ले गए। आपको एक मैं बात बताऊं, हनुमान जी के गुरु जी कौन है पता है? हाँ, कौन है? सूर्य भगवान। कौन है? और सूर्य भगवान ही अंश रूप से सुग्रीव बने हैं। जब हनुमान जी की शिक्षा पूरी भई, हनुमान जी ने कहा गुरुदेव हम आपको दक्षिणा क्या दें? तो सूर्य भगवान ने कहा हनुमान जी मेरी यही दक्षिणा है कि आप राम जी को ला करके और सुग्रीव का कल्याण करा दीजिएगा, तो मैं मान लूंगा आपने मुझे मेरी दक्षिणा प्रदान कर दी। तो गुरु जी की दक्षिणा पूरी करने के लिए हनुमान जी राम जी को लेकर गए और सुग्रीव जी में राम जी में मित्रता स्थापित की। सुग्रीव जी बताएं प्रभु मेरा भाई बाली मुझे मार करके बहुत मारा है, मुझे मेरा सब कुछ छीन लिया, पत्नी छीन लिया, राज्य सत्ता छीन ली, कुर्सी छीन ली, कोष छीन लिया। यहां श्राप बस आवत नाही, उसको श्राप मिला है इस ऋष्यमुख पर्वत पर पांव रखेगा उसका ब्रह्मांड फट जाएगा, मस्तिष्क। इसीलिए मैं यहां पर रहता हूं पहाड़ के ऊपर, यहां आएगा नहीं वो। राम जी बोले कोई बात नहीं, तुम मेरे मित्र हो, अब मैं तुम्हारा काम करूंगा।
बाली को मार करके तुम्हारी सत्ता तुमको दिलाऊंगा, और जब तुम राजा बन जाना उसके बाद तुम मेरा काम करना, कपियों को भेज करके सीता जी का पता लगाना। और भगवान ने अपने वचन का पालन किया। बाली राम निज धाम पठावा। प्रभु ने बाली को गति दी। लेकिन यहां पर एक मैं निवेदन करूं आपको, सरकार, बड़ी अद्भुत बात, बालियों का राजा अभी कपियों का राजा बाली है। राम जी चाहते तो सुग्रीव की जगह बाली से दोस्ती करते, राम जी को कुछ करना भी नहीं पड़ता। बाली रावण को हरा चुका है पहले, बाली ही जाता लंका, रावण को मार के सीता मैया को लेके चला आता, राम जी को कुछ नहीं करना पड़ता। लेकिन उसके बाद भी राम जी ने बाली से मित्रता नहीं की, सुग्रीव से की। जानते हैं क्यों? फायदा देखकर जीवन में कायदा नहीं बदलना चाहिए। जीवन में कितना भी बड़ा लाभ क्यों ना हो, यदि वो लाभ अधर्म के मार्ग पे चलकर आ रहा है तो गरीब बन के रहना स्वीकार है, परंतु धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। राम जी ने बाली को इसलिए नहीं मारा कि बाली सुग्रीव का सब कुछ छीन लिया है। इंद्र आए हैं बाली बनकर। बाली आया था राम जी के कार्य में सहायता करने के लिए, और शत्रु रावण से जाकर हाथ मिला लिया था। जो शत्रु से हाथ मिला ले उसका दंड मृत्यु दंड होता है। इसलिए राम जी ने बाली को मारा। बाली को मारा, सुग्रीव को राजा बनाया और बाली के बेटे अंगद को युवराज बनाया, और कहा सुग्रीव, मैं चतुर्मास बिताने जा रहा हूं, मेरा काम याद रखना। मैंने तुम्हारा काम किया, अब तुम सीता जी का पता लगाना। लेकिन ही दादा, भगवानों तबे तक याद रहते हैं जब ले जीवन में विपत्ति रहे। हमारे महाराज श्री कहा करते, बाबू भगवान से प्रार्थना करना कि थोड़ा अभाव बना रहे। अभाव बना रहेगा तो भगवान को याद करने का स्वभाव बना रहेगा, ऐसे भगवान याद नहीं आएंगे। सुग्रीव भगवान को भूल ही गया, भूल ही गया। आया चतुर्मास के बाद राम जी को क्रोध, सुग्रीव बहुत सुधि मोर बिसारी, पावा राजकोष पुर नारी। सब कुछ मिला मुझे भूल गया, निकाले राम जी बाण, जही सायक मारा मैं बाली, तही सरहता मूड़ कह काली। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था उसी बाण से कल मारूंगा सुग्रीव को। किसने बोला? किसने बोला? राम जी ने। कब मारूंगा? कल मारूंगा। कब मारूंगा? लक्ष्मण जी बोले वाई कल। कल क्यों? भैया आप रुकिए, हम आज भी मार के चले आते हैं उसको। राम जी बोले देखो मारना मत, अच्छा है चाहे बुरा है, मेरा दोस्त है, केवल उसको पकड़ के लाओ। लक्ष्मण जी गए, सुग्रीव को पकड़ के लाए। आया, पांव पर गिर गया, त्राहिमाम, गलती हो गई प्रभु क्षमा करिए। भगवान बोले किया, अब सीता जी का पता लगाओ। सुग्रीव ने कपियों को बुलाया, कहा आप लोग पूरब जाइए। किधर जाइए? बोलिए, साथ में बोलिए, पूरब। बोलिए, पश्चिम, उत्तर। जाकर सीता जी का पता लगाइए। लेकिन याद रहे, ऐसा नहीं चलेगा कि आप पता लगाने गए फिर हमको आपका पता लगाना पड़े। जाना है तो 1 महीने में आ जाना है। दूसरी बात, ये सब नहीं कि गए कल्पवास करके चले आए 1 महीना, आके बोल दे मिली नहीं, यही सब चौलबे ना है खाने। जाना है तो पता लगा कर ही आना है। खाली हाथ जो आएगा वो मेरे हाथ द्वारा मार दिया जाएगा। कपि लोग गए। इनके बाद जो मुख्य सेनापति थे, जामवंत जी, हनुमान जी, गौगवाक्ष, द्विविद महेंद्र, सट निसट, नल नील, अंगद, इनको बुलाकर सुग्रीव जी ने कहा आप लोग दक्षिण दिशा में जाइए, सीता जी का पता लगाइए, लेकिन शर्तें याद रहें, आपको भी 1 महीने में ही आना है और खाली हाथ नहीं आना है। जैसे सुग्रीव जी ने कहा, सभी कपि प्रणाम करके जाने लगे। और सबसे बाद में, पाछे पवन तनय सिरुनावा, पाछे पवन तनय सिरुनावा, जाने काज प्रभु
काज प्रभु निकट बुलावा, परसासीस सरोरुह पाने, परसासीस सरोरुह पाने, कर मुद्रिका दीन जन जाने, कर मुद्रिका दीन जन जाने, कर मुद्रिका दीन जन जाने, कर मुद्रिका दीन जन जाने। सारे कपि राम जी को प्रणाम करके जाने लगे। राम जी आशीर्वाद देते रहे, लेकिन दर्शन करिए, सबसे अंत में जब श्री हनुमान जी ने प्रणाम किया तो भगवान ने आशीर्वाद नहीं दिया, हनुमान जी को अपने पास में बुला लिया। जानते हैं क्यों? राम जी जानते हैं कि जा भले सब रहे हो, लेकिन मेरा काम तो मेरे हनुमान ही करके मेरे पास लौटेंगे, इसलिए राम जी ने केवल हनुमान जी को बुलाया, सर पर हाथ रखा, दुलार किया और अपनी संध्या वाली मुद्रिका निकाल कर भगवान ने दी और कहा, हनुमान अनेक प्रकार से सीता को समझाइएगा, मेरा विरह बल बता करके शीघ्र वापस आइएगा। हनुमान जी कपियों को लेकर चले, स्वयं प्रभा जी मिली और उन्होंने अपने तपस्या के बल से सबको समुद्र के किनारे भेज दिया। समुद्र के किनारे जटायु जी के भाई संपाति जी मिले और उन्होंने सीता जी का पूरा पता बताया। बोले, मैं देख रहा हूं, मैं देखा हूं तुम नाही, गीधहि दृष्टि अपार। संपाति बोले, मैं देख रहा हूं समुद्र में 100 योजन दूर त्रिकूट पर्वत पर लंका नगरी दिखाई दे रही है और उस लंका में अशोक वाटिका है और वो देखिए एक अशोक के वृक्ष के नीचे वो सीता जी बैठी है, दिखाई दे गई। मुझे सीता जी का पता मिल गया। जैसे पता मिला कपि लोग नाचने लगे, पता मिल गया मैया का। जामन जी बोले, बहुत सुंदर, और सहायता करिए। बोले, और नहीं करूंगा। काहे नहीं करिएगा? बूढ़ भयऊं नत करते कछुक सहाय। बोले, बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो आपकी सहायता अवश्य करता मैं। हाँ, एक काम और कर सकता हूं, आप में से कौन जाएगा वहां ये बता सकता हूं। जामन जी बोले, कौन जाएगा? संपाति जी बोले, एक छलांग लगाकर जो 100 योजन की दूरी तय करने की शक्ति रखता है वही राम जी का काम पूरा करेगा। कितने योजन? 100 योजन। जोर से बोलिए। 100 योजन समझ रहे हैं कितना होता है? 1200 किलोमीटर। हंडिया से 1200 किलोमीटर दूर कौन सा शहर है? कलकत्ता कहां से 1200 हो जी? इजा से मुंबई 1200 है। नासिक, नासिक, हाँ नासिक, नासिक के मान लिया। कौन जाएगा? मानने में कहा जाता, मान लीजिए नासिक। 5 मिनट और 5 मिनट। हाँ, हम हूं घड़ी देख रहे हैं, लेकिन प्रसंग जहां तक नहीं छोड़ सकते। 5 मिनट और। संपाति बोले, देवबरा धाम में छलांग लगावे तो नासिक जाके उतरे। 1200 किलोमीटर, 100 योजन की छलांग लगाने की जो शक्ति रखता है वही राम जी का काम करेगा। बोल के संपाति चले गए। सरकार, अब सब कपि आपस में बैठे हैं, के जाई हो, इतना दूर कौन जा सकता है? इम्पॉसिबल। 10-20 योजन की बात होती तो हम ट्राई भी करते। एक बार हम 20 योजन मार दिए थे। दूसरा कपि बोला, तुम का मारे हो? 30 योजन मार के मैं बैठा हूं। एक कपि बोला, बस 30। जामुन जी 50 लिखिए हमारे नाम के आगे। एक छलांग में 50 योजन। जामुन जी देखे सब धीरे धीरे बढ़ने लगे। 20 से 30, 30 से 50,
जैसे कपि ने कहा 50 योजन, जामवन जी उसका पीठ थपथपाए, शाबाश 50% कवर हो गया, बजाइए ताली इनके लिए। 50 योजन, एक छलांग में 50 योजन। और कोई वीर यहां बैठा है? एक कपि बोला 70 योजन, एक छलांग में 70 योजन मार दूंगा। जामवन जी बोले डबल ताली मारिए इनके लिए, शाबाश। ये हुई ना बात। और हिम्मत बांधिए, कौन जाएगा 70 के आगे? आप कर सकते हैं, कौन जाएगा? हिम्मत बांधिए। एक कपि किनारे जाकर पूरा दम भर रहा। जामवन जी बोले जल्दी बोलो कितना लिखे तुम्हारे नाम के आगे? बोला 90 योजन चला जाऊंगा एक छलांग में। संपाति जी बोले जामवन जी लगातार ताली बजाइए इनके लिए, एक छलांग में 90 योजन, शाबाश। ये हुई ना बात। अब एक बार हिम्मत बांधिए 100 पूरा, कौन जाएगा? जब उस कपि ने कहा 90 योजन ना, तो बाकी जितने कपि थे सब उसका मुंह देखने लगे। बोले का हो सही में जेबा की बस फेंक देले बड़ो। संपाति जी बोले हिम्मत बांधिए, आप कर सकते हैं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो तो सिंह सी दहाड़ हो, अवश्य कर सकते हैं। अब कोई सांस न ले। और 90 वाला बार बार बोले हम जाएं। जामवन जी हाथ पकड़े, कहीं उड़ी मत जाए। बोले कहां जाओगे? 90 नहीं 99 भी जाओगे तो डूब जाओगे। आप लोग अपने आप को युवा कहते हैं, शर्म नहीं आती युवा कहने में? मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरी जवानी रहती मैं बताता 100 योजन किसे कहा जाता है। भगवान वामन रूप धारण करके जब त्रिविक्रम रूप में उपस्थित हुए थे, उस समय 2 घड़ी में मैंने 7 परिक्रमा मारी थी, तब मेरी युवावस्था थी। जब जवानी को ललकारा जामवंत जी ने ना, अंगद जी बोले अच्छा ठीक है, हमरे नाम के आगे 100 योजन लिखिए, लिखिए 100 योजन। जामवन जी बोले इतने उदास होके काहे बोल रहे हो? अंगद जी बोले मैं जा तो सकता हूं, लेकिन रिटर्न की गारंटी नहीं है मेरे कि वापस भी आ पाऊंगा। जामवन जी मन में बोले जब जाके आ ही नहीं पाओगे तो बीच में कहे लबर लबर बोल रहे हो? केवल जाना नहीं है, जाकर आना भी है। अच्छा आप बताइए जाना किसको है? जिसको जाना है वो मौन है, और जिसको जिसको नहीं जाना है वो अपन अपन बल बता रहा है। जामवन जी बोले बजरंग बली कहाँ है? बोले पता नहीं, संगम पे जाके लेटे हैं वहीं पर। गए थे सवेरे नहाने के लिए संगम, उधर लेटे हैं त्रिवेणी जी किनारे। हाँ। लेके पहुंचे जामवन जी, जाकर देखे हनुमान जी। बोले उठिए हनुमान जी। अरे कहे रेछपति सुनु हनुमाना, कहे रेछपति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहो बलवाना, का चुप साधि रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। हे बजरंग बली, पवन पुत्र हैं आप, पवन के समान बल और वेग के धनी हैं। आप जाएंगे ना उस पार? हनुमान जी महाराज उठ के बैठ गए, आंख बंद करके। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाहे, जो नहीं होई तात तुम। हे बजरंग बली, कौन सा कार्य आपके लिए संभव जो आप नहीं कर सकते? आप अवश्य कर सकते हैं, कहिए, जाइएगा ना? हनुमान जी महाराज राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जामन जी बोले आप कीर्तन करने के लिए आए हैं, ये कीर्तन का टाइम है। आपका अवतार क्यों हुआ है कुछ याद है आपको? हनुमान जी बोले कुछ याद नहीं है। जामन जी स्मरण दिलाए,
राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। जामन जी बोले, हे बजरंग बली, आपका अवतार केवल और केवल राम कार्य के लिए हुआ है, उसी राम कार्य के लिए स्मरण किया जा रहा है। हनुमान जी सुने, राम काज लगी मम अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। हनुमान जी बढ़ते बढ़ते पर्वत का आकार धारण कर, न सेना को मारिएगा न लंका ले आइएगा, आप चुपचाप जाइएगा, सीता मैया को देखिएगा और आकर के राम जी को बता दीजिएगा, बस। हनुमान जी बोले, इतना दूर जाकर रावण को एक दो फाइट मारे बिना चलाऊंगा? ना ना, नेवर ट्राई टू टच हिम, रावण को छूइएगा भी मत, आप केवल सीता मैया को देख के चले आइए। उसके बाद भगवान स्वयं कपि से न संग संहारि निश्चर, राम सीतैयारी है त्रैलोक पावन, सुजस सुर मुनि नारदादि बखानी। जो सुनत गावत कहत समझत, परम पद नर पावही। सुनत गावत कहत समझत, परम पद नर पावही। रघुवीर पद पाथो मधुकर, दास तुलसी गावही। रघुवीर पद पाथो मधुकर, दास तुलसी गावही। हाँ दास तुलसी गावही, हाँ दास तुलसी गावही। श्री जामोन जी ने कहा, हे बजरंग बली, भगवान कपियों की सेना के लेकर जाएंगे, भगवान ही निशाचरों को मारेंगे और सीता मैया को लेकर आएंगे, हम लोग तो केवल कौतुक के लिए साथ में रहेंगे। जामन जी की बात हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी। अब कल सुबह 10 बजे हनुमान जी लंका में जाएंगे सीता मैया का पता लगाने, और सुंदरकांड और राम राज्याभिषेक की कथा हम और आप कल प्रातः काल 10 बजे के सत्र में सुनेंगे। कितने बजे? कितने लोग आ जाएंगे 10 बजे कल? आप सब लोग आएंगे? आइए, कल खूब आनंद होगा। कल सुबह मिलते हैं 10 बजे। तब तक के लिए हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम